जय श्री कृष्ण। यह श्लोक हमें बताता है कि कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो उस कर्म को करते हुए हमारी भावना क्या थी या हमारी भावना क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भगवान कर्म के पीछे छुपे हुए भाव देखते हैं, नियत और चित्त की शुद्धता देखते हैं। यहां श्री कृष्ण समझाना शुरू कर रहे हैं कि शुद्ध चित्त द्वारा किए गए कर्म अर्थात सात्विक कर्म कैसे होते हैं। श्री भगवान कहते हैं, नियतम संगरहितम राग द्वेषत कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत तत्सात्विक मुच्यते। जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य का पालन करते हुए उस कर्म में आसक्त नहीं होता, किसी के प्रति कोई राग या द्वेष नहीं रखता, किए गए कर्म के बदले में कोई फल, प्रशंसा, लाभ या सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, ऐसा किया गया कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। मित्रों, कुछ कर्तव्य तो नियत कर्म कहे जाते हैं, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति, शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति, चिकित्सक का रोगियों के प्रति, सैनिक का राष्ट्र के प्रति और प्रत्येक नागरिक का समाज के प्रति। सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, नदी निरंतर बहती है, वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के फल देता है, बादल वर्षा देते हैं, पेड़ पौधे फूल देते हैं, फल देते हैं। प्रकृति इस प्रकार हमें निस्वार्थ कर्म का मैसेज देती है। भगवान कहते हैं कि कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सफलता मिलने पर अहंकार न आए और असफलता मिलने पर निराशा न आए। कर्म करना मेरा काम है, परिणाम भगवान के हाथ में है। कर्म बिना राग द्वेष के हो, क्योंकि राग पक्षपाती बना देता है और द्वेष अन्यायी बना देता है। एक न्यायाधीश, एक जज यदि अपने मिलने वाले के पक्ष में निर्णय देगा तो न्याय से विश्वास उठ जाएगा। टीचर सिर्फ अपने प्रिय विद्यार्थियों पर ही ध्यान देगा और दूसरों की उपेक्षा करेगा तो शिक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। भगवत गीता कहती है, कर्म पूरी निष्ठा से करो, फल का दास मत बनो। कर्म योगी पूरी शक्ति से कर्म करता है, लेकिन परिणाम को भगवान की इच्छा मानता है। इसी से मन में शांति आती है। जब कर्म निस्वार्थ होता है तो अहंकार नहीं आता, मन में विनम्रता आती है, हृदय में करुणा आती है। जब मनुष्य अपना प्रत्येक कर्म भगवान को अर्पित कर देता है, तब साधारण कार्य भी साधना बन जाता है। रसोई बनाना सेवा बन जाती है, ऑफिस का काम पूजा बन जाता है, परिवार की देखभाल तपस्या बन जाती है, समाज सेवा ईश्वर सेवा बन जाती है। यही कर्मयोग का वास्तविक स्वरूप है। तो मित्रों, ये था अध्याय 18 से श्लोक संख्या 23। हरे कृष्ण।